सर आप आज पंजाब की धरती पर आए हैं, पंजाब के लोगों के बीच में हैं, क्या संदेश लेकर आए हैं? देखिए, कांग्रेस पार्टी का एक कार्यक्रम जय बापू जय भीम जय संविधान पूरे देश भर में चल रहा है और पंजाब में आज बरनाला में इसी की एक वानगी के तहत एक कार्यक्रम रखा गया। हमारे विधायक और एआईसीसी के सेक्रेटरी माननीय रविंद्र दलवी जी भी यहाँ पर, तमाम शीर्ष नेतृत्व बरनाला का यहाँ पर है, म्युनिसिपल काउंसलर्स और तमाम लोग हैं। आज हालत यह है कि देश के अंदर बापू के विचार भी प्रासंगिक हैं। जो हालात उस समय पर अंग्रेजों ने बनाए थे विभाजन के, वही हालात आज बीजेपी की सरकार ने बनाए हैं। बाबा साहब अंबेडकर का जो संविधान है आज वो खतरे में है। उसको बचाने के लिए किस तरह से तमाम एजेंसीज का दुरुपयोग हो रहा है, संसद का दुरुपयोग हो रहा है, उसी के लिए बरनाला में एक बैठक रखी गई जिसमें भारी तादाद में लोगों ने शिरकत दी। मैं काला ढिल्लों जी जो यहाँ के जिला अध्यक्ष भी हैं, तमाम ब्लॉक प्रेसिडेंट्स, महिला कांग्रेस, सभी का धन्यवाद करता हूं कि यहाँ पर सब लोग एकत्रित हुए और माननीय रविंद्र दलवी जी ने और विधायक जी ने भी अपने विचार रखे। सर आपने हरी क्रांति की बात की थी कि देश हरी क्रांति चला था, लेकिन आज मैं पंजाब की बात करता हूँ। पंजाब का किसान बॉर्डर पे बैठा है, जैसे एक विभाजन का दिया जाता है कि देश का, पंजाब के किसानों के साथ ये सलूक हो रहा है, इसके ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, दुर्भाग्य है कि मोदी जी जो सरकार में आए थे उस समय पर कहा था कि C2 मेथड से मैं कैलकुलेट करके और जो MSP है उसमें 50% लागत मूल्य से ऊपर दूंगा। लेकिन जैसे ही सत्ता प्राप्त हुई किसानों को भूल गए। किसानों के लिए सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट में 2016 में एफिडेविट दिया कि हम MSP लागू नहीं कर सकते हैं। आज हालत यह है, पेट्रोल, डीजल, इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड, खाद, बीज, हर चीज का दाम बढ़ चुका है, लेकिन MSP उस हिसाब से नहीं बढ़ी। दूसरी बात, किसानों की मांग है कि MSP की गारंटी दीजिए, लेकिन दिल्ली में बैठी गूंगी और बहरी सरकार 700 किसानों की शहादत के बाद भी उनकी कान के ऊपर जूं नहीं रेंग रही है। हम उम्मीद करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद कम से कम किसान नेताओं से मिलते, लेकिन दुर्भाग्य ये किसान विरोधी सरकार किसानों के हित की बात भी नहीं करना चाहती है। हम माननीय डल्लेवाल जी और तमाम किसान नेता, किसान भाई, हमारे अन्नदाता, हमारे पंजाब के जो इस लड़ाई को लड़ रहे हैं, उनका धन्यवाद करते हैं और हर तरह से नैतिकता के आधार पर हर तरह से कांग्रेस पार्टी उनके साथ। सर आपने नशों की बात की थी, पंजाब के नौजवानों में बीजेपी ने तो हाथ उठा लिया पंजाब की सरकार से। पंजाब का कुछ नौजवान विदेश जा रहा है, कुछ नशे में लग गया है और कुछ गैंगस्टर बन रहे हैं। इस बात पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, आज हालत यह है कि फर्जीवाल की सरकार जब से यहाँ पर आई है, वो फर्जीवाल की सरकार और मोदी ने दोनों ने बड़े बड़े भाषण दिए थे कि हम आएंगे तो हम यहाँ से नशाखोरी को समाप्त करेंगे। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि नशे की वजह से आज पंजाब का जो नौजवान है वो बिल्कुल पूरी तरह से बेरोजगार हो रहा है, बर्बाद हो रहा है बहुत बड़े तादाद में, और नशाखोरी का व्यापार चरम पर है। और इसमें पूरी तरह से भगवंत मान सरकार की मिली भगत है। उनकी मिली भगत, पुलिस प्रशासन की मिली भगत के बगैर ये काम नहीं हो सकता है। और हम तो पूछना चाहते हैं कि नशा आता कहां से है? क्या कारण है कि अडानी के पोर्ट पर ही सारा नशा पकड़ा जाता है? क्या कारण है कि कोई भी बड़ी मछली नहीं पकड़ी जाती है? क्या इसके तार दिल्ली तक तो नहीं जुड़े हुए हैं? कांग्रेस पार्टी मोदी और भगवंत मान दोनों की आलोचना करती है, निंदा करती है कि आप झूठ बोलते हैं पंजाब के युवाओं से, आप सच बोलें। एक प्रकार से पंजाब की हालात आम आदमी की पार्टी की सरकार ने की है। मुझे लगता है कि जो पंजाब का जो गौरवशाली इतिहास रहा, इसको पहले तरह कुचलने का काम आम आदमी पार्टी के सरकार ने किया है। इस देश के अंदर जिस प्रकार से माहौल है, उससे बदतर माहौल पंजाब में मैं देख रहा हूँ। जो पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार बनने के पहले जो वादे किसानों के साथ किए थे, युवाओं के साथ किए थे, महिलाओं के साथ किए थे, उससे ये सरकार मुकर चुकी है। ऐसे हालात में कांग्रेस पार्टी आज देश के संविधान से दिए हुए अधिकारों की लड़ाई लड़ रही है। और आम आदमी पार्टी हो या भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो, वो संविधान को और संविधान के अधिकारों को दिए वो कुचल रही है। सर बीजेपी पंजाब के लोगों को एक अलग, जैसे कह सकते हैं, कोई खालिस्तानी कहता है, कोई कहता है। अभी दिल्ली में वोटिंग हो रही है, बीजेपी के नेता ने कहा था कि पंजाब की गाड़ियां दिल्ली में घूम रही हैं, कुछ ना कुछ होगा। इसका मतलब भी उन्होंने पंजाब के लोगों को एक अलग दायरा दे दिया है। इस पे आप कहना क्या चाहेंगे? जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने और भारतीय जनता पार्टी के जो संगठन है, उन लोगों ने
कभी भी पंजाब के लोगों को और पंजाब के शहादत को महत्व नहीं दिया है। स्वतंत्रता पूर्व काल में देश को स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए कांग्रेस पार्टी के नेताओं के नेतृत्व में पंजाब के लोगों ने जो सहयोग दिया था, आज वो लोग ये मानते नहीं कि जिस प्रकार से ये शहीदों की भूमि है, इसका कभी भी उन्होंने अपमान किया है। इस अपमान जब करने वाली जो पार्टी है, जो भारतीय जनता पार्टी के नेता, आज भी उनको जहां पर भी पंजाब के नाम की प्लेट, नंबर प्लेट भी दिखती है तो उनको खतरा महसूस होता है। कभी कभी पंजाब के सभी लोगों को आतंकवादी, खलिस्तानीवादी कह देते हैं। इस प्रकार की इनकी सोच है। मुझे लगता है आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी को इसका करारा जवाब मिल जाएगा। सर, एक लास्ट बात, आप अमित शाह के लिए बोल रहे थे कि उन्होंने बाबा साहब को गलत बोला। आप किस स्टैंड पे चाहते हैं, क्या उनके साथ होना चाहिए और कैसे इंसाफ मिलेगा लोगों को? देखिए, मैं पहले प्रश्न पर भी एक बार वापस जाना चाहूंगा। कल प्रवेश वर्मा जो एक कैंडिडेट हैं, बीजेपी के पूर्व सांसद हैं, उन्होंने पूरे पंजाब का अपमान किया है। उन्होंने कहा है कि 26 जनवरी नजदीक है और पंजाब की नंबर प्लेट की गाड़ियां यहां पर घूमती हुई दिल्ली में नजर आ रही हैं। इसका मतलब यह है कि 26 जनवरी पर पंजाब के लोग अगर दिल्ली जाते हैं तो उनको वो शक की